देखिए आज की वीडियो में अपन सीखेंगे कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो आंसर शीट आएगी उसमें आपको अपनी सारी एंट्री कैसे भरनी रहेगी। मैंने आपको बताया था कि एमपी बोर्ड ने अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी का जो इंटरफेस है वो चेंज कर दिया है, यानी कि जो फ्रंट पेज आएगा जिसमें कि आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। आपका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डेट हो गई, इसमें आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। एंड इसको सही सही भरना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर आपने कितना ही अच्छा किया हो, अगर आपने एंट्री सही से नहीं भरी तो हो सकता है कि आपका आगे जो रिजल्ट है वो भी अटक जाए। क्योंकि ओएमआर शीट की जो स्कैनिंग होती है वो सिस्टम के थ्रू होती है, इसको कोई टीचर चेक नहीं करता है जो कि वहां पर करेक्शन कर देगा। सिस्टम में अगर वो प्रॉपर स्कैन नहीं होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो आगे बन ही नहीं पाएगा। इसी कारण से ये आपको भरना आनी चाहिए। एंड इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाऊंगा, कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान देना है, बच्चे कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका कि आप प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस भी अपने घर पे कर सकते हैं। तो सब कुछ अपन आगे सीखते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए आपको ये तो पता ही है कि एमपी बोर्ड आप नई कॉपी यूज कर रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसमें कि आपको बस एक ही कॉपी दी जाएगी 32 पेज की, जिसके फ्रंट में ओएमआर शीट रहेगी। बाकी आपको एक्स्ट्रा शीट, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाएगी। एक ही कॉपी में आपको पूरा पेपर करना रहेगा। एंड उसी के सबसे आगे ये जो ओएमआर शीट का पेज है ये अटैच रहेगा। इसको भर के जब आप कॉपी सबमिट करोगे तो ये टीचर्स का काम होता है कि इस पेज को सेपरेट करके बाकी आपकी जो कॉपी आगे चेकिंग में भेज दी जाती है। बट ये जो पेज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपकी एंट्री आगे की जाती है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आ रहे हैं, सारी चीजें सिस्टम के थ्रू स्कैन होती है एंड सिस्टम के थ्रू एंट्री की जाती है। तो देखिए फ्रंट पेज अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी का ये ऑप्शन पेज है, जो कि स्पेसिमेन एमपी बोर्ड ने जारी किया था, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि एक तरीके से सैंपल आपको दिया था, इसको देख के आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं कि एंट्री अपन को कैसे करनी रहेगी। ऊपर आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी मेंशन किया गया है एंड उसके नीचे आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दी गई है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि इस ओएमआर शीट में आप जो भी एंट्री भरोगे वो आपके एडमिट कार्ड के बेस पर ही होनी चाहिए। अब आपका नेम एडमिट कार्ड में जैसा भी आया हो, उसमें मिस्टेक भी अगर हो तब भी आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करनी है, वरना आगे जाके स्कैनिंग में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। एंड अब मैं आपको पेन बता दूं कि कौन से पेन से आपको इसको भरना है। तो आपको इसमें बस डॉट पेन यूज करना है, इसमें आपको जेल पेन यूज नहीं करना है। एंड कोई सा भी आप कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका डॉट पेन ही होना चाहिए। एंड पूरी शीट एक ही तरीके के पेन से आपको भरनी है। ऐसा नहीं है कि आधी आपने दूसरे पेन से भर दी, आधी आपने दूसरा पेन से भर दी। ऐसे में आपकी जो कॉपी है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। वन बाय वन अपन देखते हैं। साइड से अपन स्टार्ट करते हैं। साइड में सबसे ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि किस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है। अब जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने गए हैं, फर्स्ट एग्जाम आपका हिंदी का है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट भर देना है। नीचे आपको सब्जेक्ट का कोड भरना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने एडमिट कार्ड में दी होती है। सब्जेक्ट का कोड आपको वहां से देख के यहाँ पर भर देना है। उसके नीचे आपसे डेट पूछी जा रही है कि कौन सी डेट को आपका एग्जाम है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा। डेट आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके नीचे आप देखिए मोड ऑफ आंसरिंग द पेपर, आप किस मोड में यानी कि किस मीडियम में अपना जो पेपर है वो कर रहे हैं। हिंदी मीडियम में अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी भर देना है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर इंग्लिश भर देना है। मीडियम तो आपको अपना पता ही होगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है सेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब मैंने आपको बताया था कि एमपी बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो 4 सेट में आएंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। अब आपके हाथ में जो भी पेपर आता है उसके ऊपर मेंशन रहेगा कौन सा सेट है, वो आपको देख के यहाँ पर एज इट इज भर देना है। नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, उसमें आपको बताया जा रहा है कि पूरी ओएमआर शीट में आपको ये जो राउंड्स दिए हुए हैं इनको कैसे भरना है। सही तरीका अगर आप देखें तो ये जो राउंड है वो आपका पूरा भरा हुआ होना चाहिए। बाकी जो सही तरीका नहीं है उनको आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। कुछ बच्चे इसमें टिक कर देते हैं, कुछ आधा ही भरते हैं, कुछ इसमें क्रॉस कर देते हैं। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आपको कोई भी राउंड भरना है तो वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब आते हैं अपन मेन जगह, जहाँ पर आपको अपना नेम, रोल नंबर वगैरह भरना होता है, जिसमें बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं। तो इसका मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज और रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है जहाँ पर आपसे सीरियल नंबर पूछा जा रहा है, तो ये आपको नहीं भरना है। ये वहां से प्रिंटेड आएगा, यानी कि एमपी बोर्ड की तरफ से आएगा। कॉपी नंबर इसको कहते हैं। इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये भरा हुआ आएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है आपके नेम भरने का। अब नेम में यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। अब मैं आपको तरीका जो बता रहा था वो ये है कि ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट आपको सारे बॉक्सेस भरने हैं। उसी के बाद आपको नीचे जो राउंड्स दिए गए हैं उनको भरना है। बॉक्सेस अगर आप फर्स्ट भर देंगे तो आप फिर इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर बॉक्सेस में कैपिटल लेटर्स में भर देना है। एंड एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपके नेम और आपके सरनेम में एक बॉक्स का गैप होना चाहिए। एक बॉक्स का गैप आपको रखना ही रखना है। एंड नीचे उसी के नीचे जो राउंड्स दिए गए हैं उसमें भी आपका गैप ही रहेगा, वहां पर भी आपको कोई सा भी राउंड्स नहीं भरना है। अब बॉक्सेस में आपने अपना नेम तो भर दिया, अब आपको अपने नेम के नीचे जो राउंड्स दिए गए, बॉक्स के नीचे जो राउंड्स दिए गए उनको भरना है। कैसे भरना है मैंने
आपको बता ही दिया है, पूरा आपको भरना है, उसमें क्रॉस नहीं करना है, उसमें टिक नहीं करना है, पूरा वो भरा हुआ होना चाहिए। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बच्चे का नाम था अमित सिंह। इसने फर्स्ट अपने बॉक्सेस में नेम भरा, उसने एक गैप भी दिया अपने सरनेम के बीच में। अब वो आगे फर्स्ट बॉक्स पर जिसमें कि उसने ए भरा हुआ था, अब उसी बॉक्स के नीचे आपको काफी सारे राउंड्स दिए गए हैं। इसमें आपको पूरी ABCD दी गई है, ए से जेड तक दिए गए हैं। बट फर्स्ट बॉक्स में आपने जैसे ए भरा है यहाँ पे, तो नीचे आपको राउंड में भी ए ढूंढना है कि ए कहाँ पर है। तो ए का राउंड जहाँ पर भी आपको दिख रहा है उसको आपको पूरा भर देना है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट बॉक्स में आना है जिसमें कि अपन ने एम भरा हुआ है। अब उस बॉक्स के नीचे आपको एम का राउंड ढूंढना है कि एम का राउंड कहाँ पर है, जहां पर भी है उसको आपको पूरा भर देना है। ऐसे ही आपको सारे भर देने हैं। एंड जहां पर आपने गैप दिया था उसके नीचे जितने भी राउंड दिए गए उसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये सीधा सा आसान सा तरीका होता है इसको भरने का। अब उसी के साइड में आप देखेंगे आपको आपका रोल नंबर भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपके एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर होगा, उसको याद करके रखिएगा, फिर भी आप यहाँ पर देख के ही भरिएगा। फर्स्ट आपको बॉक्सेस में भरने हैं एंड जिस बॉक्स में आपने जो डिजिट भरी है उसी बॉक्स के नीचे जो भी राउंड्स आपको दिए गए उसमें नंबर ढूंढना है एंड उसी नंबर पर आपको पूरा डार्क कर देना है, यानी कि उसको पूरा भर देना है। ऐसा करते करते आपका पूरा रोल नंबर यहाँ पर भर जाएगा। उसी के नीचे आप देखेंगे एक बॉक्स में आपसे मीडियम पूछा जा रहा है कि आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है या फिर उर्दू मीडियम है। जो भी मीडियम आपका है उसका यहाँ पर आपको राउंड पूरा भर देना है। एंड उसके नीचे आप आएंगे तो आपको टॉप में ही हेडिंग में इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, एज पर एडमिट कार्ड, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भरनी है। फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है सब्जेक्ट कोड। जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है आप एडमिट कार्ड में देखिएगा, उसमें उसी सब्जेक्ट के आगे ब्रैकेट में आपको कोड भी मेंशन दिया जाता है, तो वो आपको वहां से देख के यहाँ पर भर देना है। साइड में आपसे पूछा जा रहा है सेंटर कोड। अभी जो सेंटर कोड है वो भी आपको एडमिट कार्ड में दिया रहता है, जहाँ पर भी आपके सेंटर का नाम दिया होगा वहीं पर ब्रैकेट में उसका कोड भी दिया होगा, उसको यहाँ पर आपको भर देना है। एंड नीचे सेम आपको जो राउंड है वो भर देना है, जैसे कि आपने रोल नंबर में किया था वैसा का वैसा आपको यहाँ पर कर देना है। अब उसके नीचे आप आएंगे तो अगेन यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट आपको दोबारा से यहाँ पर भर देना है। और उसी के साइड में आपसे पूछा जा रहा है आपके स्कूल का कोड। अब ये चीज भी आपके एडमिट कार्ड में दी रहेगी, यानी कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको आपके एडमिट कार्ड में दी रहेगी। अगर आपको एग्जाम में समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से भरें तो कुछ नहीं, आपको अपना एडमिट कार्ड हाथ में रखना है, उसमें देखना है पूरी इन्फॉर्मेशन उसी में रहेगी। आपके स्कूल का जो कोड रहेगा वो आपको यहाँ पर भर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा आपका सेंटर कोड डिफरेंट है एंड आपके स्कूल का जो कोड है वो डिफरेंट है, दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। उसके नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पर आपसे अगेन आपका रोल नंबर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर डिजिट्स और वर्ड्स दोनों में पूछा जा रहा है तो दोनों में आपको भर देना है। दूसरी के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक। अब जब आप एग्जाम देने बैठोगे आपको अपना एग्जाम रूम पता होगा, या फिर वहां पर बोर्ड पर टीचर ही मेंशन कर देते हैं कि आप कौन से रूम में बैठे हो, तो वहां पर वही नंबर आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है। प्रश्न पत्र का सेट आपसे पूछा जा रहा है कि सेट ए आया है, बी आया है, सी आया है, फिर डी आया है, उसको यहाँ पर आपको भर देना है। एंड यहाँ पर आपको उसके नीचे सिग्नेचर करना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है सही भरी है एंड आपके थ्रू वो भरी गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिग्नेचर एंड उसके नीचे आप देखेंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन फिर आपको नहीं भरनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके टीचर्स की तरफ से भरी जाएगी। एंड यहाँ पर साइड में आपको एक कटिंग का ऑप्शन यानी कि एक सीजर टाइप की बनी हुई दिख जाएगी, यहीं से आपकी ये जो OMR शीट है उसको फाड़ के सेपरेट कर दिया जाएगा। बाकी जितनी भी कॉपी आपकी बचेगी उसको आगे चेकिंग में भेज दिया जाएगा। यानी कि ये जो OMR शीट है एक तरफ की जिसमें कि आपने राउंड्स भरे हैं ये सिस्टम के थ्रू स्कैन होगी, बाकी आपकी जो कॉपी है वो पूरी टीचर्स ही चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी कॉपी सिस्टम के थ्रू चेक की जा रही है। इतना अभी एडवांस MP बोर्ड हुआ नहीं है, हो सकता है कि आगे हो जाए, बट अभी मैंने आपको बता दिया है कि आपको OMR शीट कैसे बननी है, क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अभी जो इसका पूरा PDF रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, जरूर से जाकर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको करना क्या है, इसको डाउनलोड करना है, इसको किसी भी आपके आसपास MP ऑनलाइन जो भी है वहां से प्रिंट करवाना है एंड घर में 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर से करनी है, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं वो इसमें मिस्टेक जरूर से करते हैं। साथ में अपन को इसकी हैबिट नहीं होती है, त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, प्री बोर्ड में अपन ने ऐसी शीट तो भरी नहीं है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में भरनी होती है। तो जरूरी है कि आप इसको सही से ही भरें, जिससे कि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं।